आज हम चिन्मयी सरनाम आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ स्वामी जी से हमारी मुलाकात हुई है। स्वामी जी अभी लगभग 150 ऑपरेशन करा रहे हैं, नेत्र के ऑपरेशन करा रहे हैं। तो स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम। और ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं स्वामी जी, ये कहाँ हो रहा है और कितने लोगों का करा रहे हैं? ये ऑपरेशन शंकर नेत्रालय जो विजयनगर में स्थित है वहाँ पे हो रहे हैं। 168 हमारे पास प्रार्थना पत्र आए थे। उसमें से 70 लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं। कुछ लोगों की डायबिटीज शुगर ज़्यादा है तो उनको रोका गया है, और कुछ लोगों को मोतियाबिंद ना होकर कुछ रेटिना संबंधी बीमारी है, उसका इलाज बाद में होगा। लेकिन 68 से 70 पेशेंट्स के मोतियाबिंद ऑपरेशन आज और कल हो रहे हैं। तो स्वामी जी हमारे संज्ञान में ये आया है कि इसका जो शुल्क है, इसकी जो ऑपरेशन की जो फीस है, ये डॉक्टरों की जो फीस है, इसका वहन सब आप कर रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। शंकर नेत्रालय भी अपनी तरफ से कर रहा है। जो वो हमसे डोनेशन कुछ अपेक्षा करते हैं आश्रम से, वो हम कहीं न कहीं उनकी मदद साल भर करते हैं। लेकिन अभी ऐसा उन्होंने मुझसे कोई पैसे या डोनेशन ऐसा कुछ मांगा नहीं है, ना हमने उनको कुछ दिया है। लेकिन उनकी भी मन में ये है कि किसी आश्रम या इंस्टीट्यूशंस के जरिए से पेशेंट ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए हमारे मन में ये विचार आया है। और जब भी वो कुछ चाहेंगे, जैसे अभी कुछ नाश्ता देना होगा तो वो आश्रम की ओर से होगा, या कभी किसी को दवाई की कोई आवश्यकता पड़ेगी फिर वो आश्रम ही दवाई के पैसे इनको देगा। तो स्वामी जी, जो पुनीत और पावन कार्य आप कर रहे हैं, इस पुनीत और पावन कार्य में आप लोगों ने नेत्र के जो रोगी आपके पास आएंगे उसमें कोई आयु सीमा का निर्धारण किया होगा? हाँ, 40 वर्ष से ज़्यादा आयु सीमा होनी चाहिए। उसके पहले भी एक्चुअली मोतियाबिंद होता ही नहीं है 40 के पहले। इन केस कोई ऐसा रेयर केस आता है तो हम उसको अलग से दिखवा लेते हैं। लेकिन एक सामान्य जो उम्र बताई गई है वो 40 वर्ष से अधिक। 40 वर्ष से अधिक। और स्वामी जी, ये जो ऑपरेशन का दिनांक या तिथि जो निर्धारित की गई होगी, वो तिथि कौन सी है? वो 4 तारीख को हुआ, और ये एक हमारा चिन्मय सेवा ट्रस्ट का सामाजिक प्रकल्प है। इसका संकल्प तो मैंने 3 अगस्त को ही ले लिया था हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी की समाधि दिवस पर। लेकिन 4 तारीख को हमें सब कुछ व्यवस्थाएं शंकर नेत्रालय में मिल रही थी, तो 4 अक्टूबर को हमने ये ऑपरेशन कराया और आज हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो आश्रम आप चला रहे हैं, ये जो आश्रम इंदौर शहर में है, इस आश्रम की प्रेरणा स्वामी जी आपको कहाँ से मिली? ये मेरा तो आश्रम कुछ भी नहीं है। चिन्मय सेवा जो ट्रस्ट है, चिन्मय मिशन, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और देश और विदेश के 350 ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, हमारे विद्यालय भी चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई विद्यालय, यहाँ एक आश्रम है जिसमें शंकराचार्य जी का प्रस्थानत्रयी के ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। ऐसा हमारे भी मन में आया, कुछ हमारे भी कार्यकारिणी लोगों के मन में आया कि समाज के कुछ लोगों की हमको मदद करनी चाहिए जितना हम सक्षम हो सकते हैं। तो 3 साल से ये हमने प्रोजेक्ट लिया कि जो भी मोतियाबिंद के आएंगे लोग, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर देखभाल, उनको छोड़ना, उनकी दवाई और उनका ऑपरेशन हम लोग सब देखेंगे। तो स्वामी जी, भविष्य में आपका कुछ विशेष प्लान हो या कोई विशेष इसके अलावा? हाँ, भविष्य में अब जो आधुनिक समय में एक बड़ी बीमारी आ रही है, कैंसर, तो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी, जो अभी ट्रस्ट के सचिव हैं दुबे जी, उनका एक प्रपोजल आया था। तो उसमें समाज के बड़े अच्छे वर्ग, डॉक्टर और इंडस्ट्रिस्ट मिलकर हम कैंसर के मरीजों को पहला तो ये देखना चाह रहे कि किस स्टेज का उनको कैंसर है, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और फिर यदि संभव हुआ तो हम उनके लिए फंड की भी व्यवस्था करेंगे कि उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और ये सिर्फ इंदौर के लिए नहीं है, भारत के कोई भी लोग यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं किस स्टेज का कैंसर है, कैसे क्या करना है, उसकी सब व्यवस्था चिन्मय सेवा ट्रस्ट करेगा। तो स्वामी जी, ये केवल भारतवर्ष में ही, ये केवल इंदौर में ही, ये क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, ये केवल इंदौर शहर में ही सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है आपका संस्थान, आपकी जो सनातन धर्म का प्रचार है। स्वामी जी, जो सनातन धर्म का प्रचार आप इंदौर शहर में कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, तो युवा पीढ़ी के लिए इंदौर शहर में आपका कोई संदेश? हमारे लिए युवा पीढ़ी को एक ही संदेश है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं यू टर्न। जैसे अन्यों के लिए कहा जाता है घर वापसी, ऐसे इनके लिए भी कहा जा रहा है,
आप बाहर जाना बंद करें। आपके रोल मॉडल कोई हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग नहीं होने चाहिए। आपके सिर्फ तीन ही देवता हैं, माता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। किसी मंदिर, किसी आश्रम में भी आप मत जाओ। आप तो सिर्फ माता, पिता और गुरु की सेवा करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही है युवा पीढ़ी के लिए कि अपनी घर वापसी करें और माता पिता और अपने देवों का पूजन करें। और स्वामी जी के जो ये संस्थान चल रहा है ये इंदौर शहर के अलावा पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और स्वामी जी ने ये जो संकल्प ले रखा है इंदौर शहर के लिए सनातन धर्म के प्रचार के लिए। और स्वामी जी जो ऑपरेशन करा रहे हैं, नेत्र का ऑपरेशन करा रहे हैं, इसके बाद आगे भी इसी तरीके के प्लान आप चलाते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। अभी नेक्स्ट आ ही रहा है कैंसर के लिए, कल ट्रस्ट मीटिंग है हमारी। इसमें इसकी रूपरेखा फिर से प्रस्तुत की जाएगी। और इमरजेंसी में भी मोतियाबिंद, अगर हमारे पास बल्क 60, 100, 200 पेशेंट फिर कोई आ जाते हैं, हमें तो ये भी कहा गया कि आप इसको साल भर जारी रखें। 100, 200 का एक बार रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो हम फिर से दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। तो स्वामी जी आपका जो संस्थान अभी है जो आप चला रहे हैं जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो स्वामी जी जो अभी मूल समस्या शिक्षा और पर्यावरण की है उसके प्रति आप लोगों का कोई नया कुछ चल रहा हो या आप लोगों ने कुछ विचार किया हो? शिक्षा के लिए पहला है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। धन केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली अभी आ रही है, मूल्य विहीन जो शिक्षा प्रणाली है, इससे ना देश का कल्याण होना है ना परिवार का कल्याण होना है। इसीलिए हम खुद के स्कूल और कॉलेज, और यहाँ तो हमारा बच्चों के लिए बाल विहार और युवा केंद्र इसीलिए हम स्थापित कर रहे हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए अपना जीवन यापन करें। वो कैसे संभव है? वो मूल्यों के आधार पर संभव है। वो गीता और वेद की उपनिषद पठन और पाठन से संभव है। तो हम इंदौर में तो ये कोशिश कर रहे हैं, और चिन्मय मिशन के जितने भी आश्रम हैं, स्वामीज एंड ब्रह्मचारिणीज, वो यही कोशिश में हैं कि किसी तरीके से अपने सनातन धर्मों का मूल्यों का पालन करते हुए धन को जरूर कमाएं, लेकिन कुरीति से, बेईमानी से नहीं। अच्छा, ईमानदारी और मेहनत करके खूब पैसे कमाएं। तो पर्यावरण के लिए कोई आपका विशेष? पर्यावरण के लिए मैं गीता के माध्यम से बार बार भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द बोला, चोर वो है जो लेता है लेकिन देता नहीं है। हमारे चोर की परिभाषा अलग है। यो भुंक्ते तेन एव सह। जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता, भगवान बोलते हैं वो चोर है। अब प्रकृति से वायु हम ले रहे हैं, पानी हम ले रहे हैं, आकाश की उपलब्धता हम ले रहे हैं, सब कुछ प्रकृति का दोहन हम कर रहे हैं। लेकिन देने के नाम पर जब भी कुछ आ रहा है तो हम अपने गार्डन में पेड़ लगा रहे हैं। बाहर पेड़ की स्थिति इंदौर में भी दयनीय हो चुकी है सीमेंटेड रोड के कारण। यहाँ का भी जल स्तर मुझे पता लग रहा है बहुत नीचे जा रहा है। तो सबसे अच्छा अगर कहा जाए, पूजा पाठ अध्यात्म जिसने हमको दिया है उसको हमको वापस करना होगा। यही हमारी संस्कृति है। पेड़ ने दिया तो पेड़ को वापस कीजिए, मनुष्य ने दिया तो मनुष्य को दीजिए, माता पिता ने दिया तो माता पिता को वापस कीजिए, अभी पितरों ने हमें दिया तो पितरों को वापस कीजिए। यही जब थॉट रहेगा तो पर्यावरण और मनुष्य, दैट इकोलॉजी, सब कुछ सामान्य रहेगी। तो स्वामी जी अभी इंदौर शहर की एक ज्वलन समस्या है जो इंदौर के आसपास के छोटे शहरों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए पठन पाठन के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक रहे हैं और नशे की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो क्या इस तरफ आप कुछ विशेष कार्यक्रम रखने वाले हैं? ये बड़ी ज्वलंत समस्या, और मैं भी पीछे वॉक करता हूँ और मैं देखता हूँ, और बड़ी खींच भी आती है, क्षोभ भी आता है, और गुस्सा भी आता है, और कभी कभी हिंसा पर भी मन आता है कि इनको एक दो झापड़ मार दिया जाए। लेकिन समस्या का हल वो है नहीं। एक तो जो हम समझ रहे हैं कि अर्धनग्न कपड़े पहनकर सिगरेट पीना आधुनिकता है, ये सबसे बड़ी भूल है। आधुनिकता आपके विचारों में आनी चाहिए। ये छुरी कांटे से खाने का नाम आधुनिकता नहीं है। आधे कपड़े पहनने का नाम आधुनिकता नहीं है। जिन माता पिता के पैसे से आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप उनसे पूछो वो कैसे कमा के आपको दे रहे हैं, और आप नशे में उड़ा रहे हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले इनको जरूरत है कोई इनके जीवन में कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा आचार्य, कोई गुरु, जहाँ ये सुन सकें और इनकी बातों को सुना जाए कि आखिर ये नशे का पालन क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार इनकी काउंसलिंग की जाए, और
भगवान की दया से हम तो इसके लिए बैठे ही हैं, लेकिन जो भी बड़े लोग भी हैं वो मैं कहूँगा हावी ना होने की कोशिश करें, इनसे पहले बात करें कि ये समस्या की जड़ क्या है। दूसरा, प्रशासन को निसंकोच बिना राजनीतिक द्वंद के जो भी इसमें आए उसको तुरंत पकड़कर बंद करना चाहिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस अन्य पार्टियों का लड़ाई जो चलती है वो नहीं होना चाहिए। जो भी नशे में आए उसको बंद करें। किसी भी नेता का फोन आए, कुछ भी छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे नवयुवक युवतियां गड़बड़ हो जाएंगी तो देश की सब व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो मेरा तो विनम्र निवेदन है, नवरात्र मना रहे हैं, पितर मना रहे हैं, इनमें शपथ लें कि हम ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे मैं अपने माँ बाप से आंख से आंख न मिला सकूं। तो स्वामी जी, ये तो बात हो गई उनके मित्रों की, उनके शिक्षकों की, पुलिस प्रशासन की। क्या चिन्मयी संस्थान के स्वामी जी आप स्वयं विभिन्न कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप जाकर स्वयं कोई ऐसा काउंसलिंग का सेशन रखने की इच्छा रखते हैं या भविष्य में करेंगे? स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए मेरे पास कोई ऐसा आया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य जगह जाता हूँ और युवाओं को किसी न किसी माध्यम से इन बातों से आगाह करता हूँ कि किसी भी नशे में वो ना आए। लेकिन अभी 6 महीनों में मैंने देखा इस नशे का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। तो मेरे मन में भी विचार चल रहा है कि आप किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में मैं जाऊंगा तो इस पर कुछ विशेष पावर पॉइंट लेकर उनके बीच में पहुंचूं और उनको समझाऊं। तो ये हमारे चिन्मयी संस्थान के स्वामी जी हैं। स्वामी जी का ये एक तरह का संदेश है, सनातन के प्रति जागरूकता है, हमारी संस्कृति को जो जीवित रखने के लिए स्वामी जी के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे स्वामी जी इंदौर शहर में होना चाहिए। और आप ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी कर रहे हैं, पर्यावरण पे भी कर रहे हैं, शिक्षा पे, विद्यार्थियों पे, युवाओं पे भी कर रहे हैं। और आपका जो जो प्रचार है, जो प्रसार है, वो इसी तरीके से इंदौर शहर में फलीभूत होता रहे। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये वो पेशेंट्स हैं जिनका स्वामी जी ने ऑपरेशन कराया है, और अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि स्वामी जी ने जो ऑपरेशन कराए हैं वो यहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में, ये लगभग 160 से 150 लोग ऑपरेशन कराने के बाद आराम का अनुभव कर रहे हैं। और इन्हें अभी जो जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। जब आज तो उनको वापस किया है, बाद में फिर बुलाएंगे अगर ठीक हो जाता है तो। और कुछ को तो अलग रहे, और यहाँ पे जो एक शराब पी के चला आया था उसको भी भगाया है।